शायर हैं और डॉक्टर यूनुस अमीन साहब मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी हमारे साथ आ चुके हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ शामिल हुए। इनके साथ जनाब शाहीन भट्ट साहब हैं, कश्मीरी हैं और एंकर पर्सन है, तजियाकार है। बहुत शुक्रिया सर आपका भी भट्ट साहब, आपने टाइम दिया। और नाज़रीन आपका भी साथ रहेगा हमारा, आपका, और तकरीबन 7 बजे तक हमारा और आपका ये साथ है। आप भी ज़रूर आइएगा, एक तो इज़हार यकजहती के लिए और कश्मीर कॉज को किस तरह से आप देख रहे हैं कि हल हो। इस वक्त की मौजूदा जो कोशिशें हैं उससे आप कितने खुश हैं, कितने नाराज़ हैं, ये आप भी ज़रूर आइएगा। डॉक्टर साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, और जो आज जो डेवलपमेंट्स हैं या जो आज इकदाम हुए हैं, कुछ खबरें हमने देखी हैं, इमरान खान साहब गए हैं और बहुत सी चीज़ें उन्होंने साफ साफ कही हैं, और उनकी जो एक होता है ना बिटवीन द लाइंस, वो चीज़ रखते नहीं हैं। चाहे वो मलेशिया जाके वो इकरार करे कि मुझे अफसोस हुआ कि मैं उस समय में नहीं आ सका, और चाहे आज की उनकी तकरीर हो, मोदी साहब का जो उनका कदम था 5 अगस्त का, उन्होंने वाशगाफ अंदाज में कहा कि यही इस चीज़ का अब पेशखेमा साबित होगा, और उन्होंने कहा कि ईमान है कि कश्मीर अब आज़ाद होगा। कितने आप मुतमईन उस स्पीच से और जो इक़दाम हुकूमत कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया फ़ारूक नज़र साहब। हमें हर हाल में कश्मीर की सपोर्ट तो करनी है, सही है, और जितना भी हो मैक्सिमम, जितनी हमारी फोर्स दिलो जान से, वो कहते हैं ना जोशो होशो अकलो जान व हफ्तन दाम को, हर तरीके से हमने कोशिश करनी है जो भी कर सकें, क्योंकि जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ना जो है ना, ये सबसे बड़ा काम है जो अल्लाह ताला ने नबियों को भी दिया है, फिर वलियों को मिला, फिर ये हमारे लिए एक अल्लाह ने एक चैलेंज दिया है। ठीक है कि हम कहाँ तक मुतमईन हैं उस स्पीच से, उस एक्टिविटी से, उस काम से जो हुकूमत कर रही है या हुकूमत की टीमें कर रही हैं, ये एक अलहदा सवाल है, लेकिन कहाँ तक हम कामयाब हैं ये एक और चीज़ है। तो जहाँ तक कश्मीर काज को उठाने का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि कश्मीर काज पे ज़्यादा गुफ्तगू इस हुकूमत ने की है पिछली हुकूमतों की निस्बत, खुल के बात की है। ठीक है, उसका इतना असर नज़र हमें नहीं आता, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि बाकी कुव्वतें सारी मुत्तहिद हैं और हम नहीं हैं, इसमें तो बड़ी वाज़ेह बात है। और इससे हट के पीछे जाएं थोड़ा सा, तो हमने कश्मीर कमेटी के जिनको चेयरमैन बना रखा, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, कोई एक चीज़ को कभी एक्सप्लेन भी नहीं किया, कभी बात भी नहीं की। चलें अभी बात तो हो रही है ना, उसमें हम ये तनकीद करें, अगर हमने हुकूमत पे तनकीद करनी है कि यार उस ज़ोर शोर से नहीं कर रहे हैं जिससे करना चाहिए, लेकिन हम इस तरीके से तनकीद करें कि कश्मीरियों की हौसला शिकनी भी ना हो, उनके मोराल भी हाई रहे, क्योंकि वो फ्रीडम फाइटर हैं, आज़ादी के लिए लड़ने वाला वो मुजाहिद है जो मुजाहिद का तो रुतबा ही बहुत बड़ा है ना, तो वो अपनी जान माल, माँ बाप, बहन भाई, फैमिलियों के बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के साथ इस जबर के खिलाफ लड़ रहे हैं। और ये सिर्फ मोदी जिम्मेदार नहीं है इसके पीछे वो सारी कुव्वतें मौजूद हैं, पूरी दुनिया की कुव्वतें मौजूद हैं। यूएनओ में बात उठी, इतनी बात हुई, बहस हुई, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकाला उन्होंने, क्योंकि उनके अपने मफादात मुंसलिक हैं। जिनके अपने मफादात मुंसलिक है, बज़ाहिर वो फ़ायदे नज़र उनको आ रहे हैं, ले रहे हैं, लेकिन इंसानियत से वो दूर है। रियलिटी में बज़ाहिर वो लिबादा उड़े हुए हैं इंसानियत का, लेकिन अंदर से वो मैं नहीं मानता कि वो इंसानियत के किसी उसूल पे कारबंद है, या यूएनओ उस लेवल पे काम कर रही जो हमें, वो तो एक कठपुतली है, हाथों में, चंद हाथों में काम कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत को मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत ने पिछली हुकूमतों की निस्बत थोड़ा ज़्यादा काम किया है। ठीक है, हमें हमारी एक्सपेक्टेशन से कम किया है, लेकिन उससे थोड़ा ज़्यादा किया। लेकिन इसके लिए स्पेशल टीमें बनाई जाएँ, आर्मी को भी इसमें थोड़ी सी वो इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा बढ़ानी चाहिए, मैं समझता हूँ। बाकी पब्लिकली हमें भी सिर्फ ये ना हो कि हमने इस दिन झंडियाँ उठानी है और एक प्रोटेस्ट करके आ जाना है। हम अपने बच्चों को टीच करें कि बेटा ये है हमारा, ये हमारी दरीना ख्वाहिश है और ये हमारा हक है, और ये कश्मीरियों के पे जुल्म जो हो रहा है, 72 ईयर्स हो गए हैं, अभी कितने 6 महीनों से ज़्यादा उनको बेचारों को, वो बिल्कुल दुनिया से कटे हुए हैं, ना इंटरनेट, ना खुराक, ना मेडिसिन। डिसाइडिंग है, ये देखिए ना, एक मुहज़्ज़ब दुनिया में एक बंदे को कुछ हो जाता है, नेशनल बायोग्राफी पे इधर उधर फिल्में चलती हैं कि जी उसको जानवर, कुत्ते को बचा लिया गया, शेर को, चीते को बचा लिया गया, वो मेंढक गिर गया था उसके लिए हेलीकॉप्टर उतर आया। तो यहाँ पे कोई नहीं, ये बहुत इखलाकियात का दर्स देने वाले अंदर से खुद खोखले हैं।
یہ وہ کہتے ہیں تھوتھا چنا باجے گنا، یہ باہر سے جو ہے نا ایمٹی ویسل جو ہے نا نوائز تو دے رہا ہے لیکن اندر سے خالی ہے، یہ بات ہے. لیکن یہ بھی پھر بھی میں کہوں گا کہ یہ پاکستانی گورنمنٹ جو ہے الحمدللہ یہ بات اچھی ہے کہ ہم اس کاز کو پیچھے نہیں کر رہے. اگر آگے نہیں لے جا رہے، بہت سپیڈ میں نہیں جا رہی تو پیچھے بھی نہیں جا رہی، لیکن کوشش ہے، کوشش میں بھرپور حصہ لیں. عمران خان صاحب اگر کہتے ہیں کہ وہ سفیر ہیں اس کے کشمیر کمیٹی کے یا کشمیر ایشو کے کشمیر ہیں اور سفیر ہیں، تو پوری طرح انوالو ہو جائیں. اپنی کمیٹیوں میں وہ لوگ لائیں جو اہل لوگ ہیں، جو کشمیر کاز کو سمجھتے ہیں، جن کا کوئی ادھر سے ناتا رشتہ ہے، جن کے اندر درد دل ہے، وہ لائیں. یہ مفاد پرستوں کے ٹولوں کو سائیڈ پہ کریں جو انہوں نے جگہ جگہ اکٹھے کیے ہیں، نہیں تو اس لیول پہ کام نہیں ہو سکتا سر. بالکل صحیح. جی بٹ صاحب، آپ نے آج کا دن بھی دیکھا اور